अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक चीज़ को समझ के, सिर्फ एक इशू को समझ के कैसे आप अपना जो ब्लड शुगर का लेवल है उसको बेहतर कर सकते हैं। कैसे आप अपना जो जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है आजकल, आप उसको कम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे चाहे आपको शुगर नहीं भी है, लेकिन शुगर की तरफ जो बढ़ते हुए कदम हैं अपने, या ये जो सफ़र है, आप इसको स्लो कर सकते हैं, उसकी रफ़्तार कम कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक चीज़ समझे कि फ़र्ज़ करें कि आपके सामने दो खाने वाली चीज़ें आई हैं, एक है स्टार्च और एक है शुगर। स्टार्च क्या है पहले समझा देता हूँ मिसाल से। स्टार्च है नशाश्ता, इसको हम उर्दू में कहते हैं। जैसे कि आलू होते हैं, जैसे ब्रेड होती है, तो चावल होते हैं, तो इसमें स्टार्च ज़्यादा होती है। और स्टार्च क्या होता है कि जो ग्लूकोज़ होता है उसको, जब ग्लूकोज़ काफ़ी सारे मिल जाते हैं आपस में, तो उससे स्टार्च बनता है। और जब आप इसको खाएंगे तो ग्लूकोज़ टूटेगा और ये ग्लूकोज़ आपके खून में जाएगा और इसको पूरे जिस्म के सेल इस्तेमाल करेंगे। इस ग्लूकोज़ से एनर्जी भी बनेगी और ये ग्लूकोज़ जो है हर सेल की तरफ जाता है। इसके मुकाबले में जब आप शुगर खाते हैं या वो ऐसी चीज़ें खाते हैं कि जिनके अंदर शुगर डली होती है, चीनी डली होती है, तो शुगर के अंदर एक तो ग्लूकोज़ होता है जिससे स्टार्च बना हुआ था, और दूसरा होता है फ्रक्टोज़ होता है इसके अंदर। अब ये जो ग्लूकोज़ है, यानी जितना ग्लूकोज़ होगा उतना ही फ्रक्टोज़ होगा। जैसे अगर आप 100 ग्राम चीनी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 50 ग्राम जो है वो ग्लूकोज़ होगा, जो आपके हर सेल के इस्तेमाल में आएगा। लेकिन इसमें जो 50 ग्राम है वो फ्रुक्टोज़ होगा। अब ये वो फ्रक्टोज़ है जो आपका जिगर इसको डील करता है। ये फ्रक्टोज़ वो है जिसका ताल्लुक़ आपके जिगर से है। अब फ़र्ज़ करें कि आपने थोड़ी बहुत चीनी खाई, आपके जिगर ने उसको इस्तेमाल में ले आया और ग्लूकोज़ भी इस्तेमाल में आ गया और आप घूमते फिरते रहे, आपकी आम एक्टिविटी रही। लेकिन अगर आप शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या एक से ज़्यादा ऐसी चीज़ें और ज़्यादा मिकदार में खाते हैं कि जो जिनके अंदर चीनी डली होती हुई है, जिनको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रोसेस खानों के अंदर चीनी डली होती है। ये एक हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप बड़ा मशहूर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज़ है। तो जब चीनी आपके अंदर जाती है जिसके अंदर 50% जो है फ्रुक्टोज़ है, और ये फ्रुक्टोज़ ज़्यादा मिकदार में लिवर के अंदर चला जाता है, तो जो इज़ाफ़ी होगा वो यहाँ पे चिकनाई बन के, फ़ैट बन के अब स्टोर हो जाएगा। इसका क्या नुकसान होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जो लबलबा होता है, जो पैंक्रियाज़ होता है, जो इंसुलिन को ख़ारिज करता है ग्लूकोज़ के लिए, वो गुज़रता है लिवर के ज़रिए, लिवर से होके, या लिवर उसको प्रोसेस करता है। लिवर उसको फिर आगे सारा जो आपका ये ग्लूकोज़ का इस्तेमाल में आना होता है, तो उससे उसका ताल्लुक़ है। जब वहाँ पे फ़ैट पड़ी है, जब वहाँ पे कंप्रोमाइज़्ड हो चुका है काम जिगर का, तो इंसुलिन रेज़िस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। इंसुलिन के काम ना करने की सलाहियत बढ़ती है और काम करने की सलाहियत, जिसको हम इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं, तो उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, जिससे फिर असल मसला शुरू होता है शुगर के बढ़ने का और मसलों का। आप यहाँ से देखें कि किसी दौर में जब चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था, जब हम ये प्रोसेस्ड रिफाइंड शुगर इस्तेमाल नहीं करते थे, उस वक़्त जो फैटी लिवर डिज़ीज़ की सबसे बड़ी वजह थी, उसे कहते थे शराब, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। यानी वो जिगर पे चर्बी, और जिगर पे चर्बी होने की वजह से उसका काम मुतासर होना, कि जिसका ताल्लुक शराब पीने से था। लेकिन जैसे जैसे रिफाइंड शुगर ज़्यादा इस्तेमाल में आते गई, उसके साथ साथ ये मसला ज़्यादा इस तरह होता गया कि शराब की वजह से जो जिगर को ख़राबी होती है वो पीछे रह गई, और जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ या NAFLD, तो वो आगे चली गई। तो वो किस वक़्त होती है? जब फ़ैट डिपॉज़िट होती है, फ़ैट वहाँ पे खड़ी रहती है, और चीनी से जो फ्रक्टोज़ फिर जिगर में जाती है, इज़ाफ़ी जो है वो फ़ैट में बन जाती है, और फ़ैट वहाँ पे रहेगी और बाकी जगहों पे भी जाएगी। तो उसकी वजह से फिर इंसुलिन रेज़िस्टेंस ज़्यादा होती है। देखें, जो ख़तरनाक बात क्या है? ख़तरनाक बात ये है कि बहुत सारे लोग जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो भी चुकी होती है, तो उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। जैसे हम नाश्ते के बगैर शुगर चेक करते हैं, कहते तो हम यही हैं कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे है तो आपकी नॉर्मल है। लेकिन 100 और 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान अगर किसी की होत है तो ये नॉर्मल, लेकिन इसको हम प्री डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कहते हैं। और ये वो चीज़ है जहाँ पे इंसुलिन के काम करने की सलाहियत मुतासर होना शुरू हो चुकी होती है। इसी तरह से खाना खाने के 2 घंटे बाद हम कहते हैं कि 200 से कम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वही बात है कि 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान जो है वो इम्पेयर्ड है। इसका मतलब है यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुकी है। इसलिए शुगर के लेवल को अगर आप ऑप्टिमल रखेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपकी इंसुलिन जिस्म में कम है, तो वो ग्लूकोज को नॉर्मल रख पा रही है। इसीलिए लोगों को एक और एडवाइस दी जाती है
कि जब आप अपना रूटीन में ब्लड ग्लूकोज तो चेक करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार इंसुलिन का लेवल भी चेक करवा लिया करें। अगर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है, इंसुलिन का लेवल नॉर्मल है, इसका मतलब है कि इंसुलिन काम कर रही है, तो नॉर्मल लेवल पे रह के उसने अपने जो ग्लूकोज का लेवल उसको नॉर्मल रखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हर 6 महीने बाद, साल बाद आप इंसुलिन का लेवल भी चेक करवा रहे हैं और ग्लूकोज तो आप चेक करते रहते हैं, लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाए लेकिन ग्लूकोज चाहे नॉर्मल हो, तो ये ख़राबी की तरफ बात जा रही है। इसका मतलब है अब ज़्यादा इंसुलिन चाहिए ग्लूकोज को नॉर्मल रखने के लिए। और एक वक्त ये आता है कि इंसुलिन भी बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा आपके ब्लड में और ग्लूकोज भी बढ़ गई, तो इसका मतलब है अब फुल ब्लोन मुकम्मल तौर पे इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो चुकी है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ के चलेंगे तो शुगर होने से पहले का जो मरहला है उससे भी पहले यानी ऑप्टिमल या नॉर्मल लेवल पे आप रुक जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें ना खाएं, ग्लूकोज वाली कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें मत खाएं। आपको पता है कि फलों का हम इसलिए कहते हैं कि उसमें फाइबर होता है, तो किसी हद तक बचत हो जाती है कि भूख कम लगती है। लेकिन अगर आपको जूस पीने की आदत है तो उसमें भी क्या है, फ्रुक्टोज है, जो जिसका मैं सारा समझा चुका हूँ कि उसकी वजह से क्या मसला बनता है। तो एक तो ये काम करें और दूसरा फिर आप फिज़िकल एक्टिविटी अपनी जारी रखें कि चला फिरा करें, क्योंकि मसल्स इंसुलिन के बगैर भी बाज़ औक़ात ग्लूकोज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। आप प्रोटीन खाते हैं, फ़ैट खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो वो भी तब्दील हो सकती हैं ग्लूकोज के अंदर, लेकिन इतनी ज़्यादा तब्दील नहीं होती। वो इतना ज़्यादा आपका अगर तब्दील होंगी भी तो ग्लूकोज इस्तेमाल में आ जाएगी। लेकिन देखें सबसे ज़्यादा क्या बढ़ाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे प्रोटीन ग्लूकोज को खून में बढ़ाएगी, तीसरे नंबर पे फ़ैट बढ़ाती है जो कि बहुत कम बढ़ाती है। तो अपने खानों को आपने इस तरह एडजस्ट करना है अगर आपको शुगर का लेवल को कंट्रोल करने में दिक्कत है, मसला बन रहा है, कि जिसमें प्रोटीन भी हो, फ़ैट भी हो और फिर कम दर्जे पे आप कार्बोहाइड्रेट रखें और साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जारी रखें ताकि इस मसले पे आप काबू डाल सकें। आपको पता है दोस्तों, मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें। कोई वीडियो शेयर के काबिल है तो शेयर करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।